दोस्तों वेलकम टू वेल्थ तक। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम इस चैनल पर पैसे से जुड़ी हुई बातें ही करते हैं, मनी रिगार्डिंग बात करते हैं। आज भी इसी तरीके की बात होगी और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अगर मान लेते हैं कि घर में ही रहकर 10,000 रुपये महीने तक की इनकम अगर कमाने की सोचा जाए तो किस तरीके से कमा सकते हैं, कौन कौन से वो तरीके हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 7 ऐसे पॉइंट डिस्कस करेंगे, 7 ऐसे तरीके डिस्कस करेंगे जिनमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा, और आप अगर थोड़ी भी मेहनत कर लेते हैं तो 10,000 रुपये आप बड़े ही आराम से कमा सकते हैं। इवन इससे ज़्यादा कमा सकते हैं, और ज़्यादा की भी जो मैं आपको तरीके बता रहा हूँ ना, इनमें ज़्यादा की भी कोई लिमिट नहीं है, कितना भी कमा सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी मेहनत डेफिनेटली आपको करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिना मेहनत के काम होगा, नहीं, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। आप कहीं नौकरी भी करने जाते हैं तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब 10-12,000 15,000 रुपये मिलते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है डेफिनेटली। आप मुझे बता सकते हैं कि अगर आप कोई जॉब करते हैं, चाहे सैलरी कितनी हुई, सैलरी की बात नहीं है, लेकिन आप ये मुझे बता सकते हैं कि कितनी मेहनत आपको करनी पड़ती है। कमेंट के थ्रू जरूर बता सकते हैं, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम 7 ऐसे ही टोटल पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, जो है ऑनलाइन टीचिंग। ऑनलाइन टीचिंग हम सब ने देखा है आज के समय पर, या फिर मैं बोलूं पिछले 2-3 सालों में ऑनलाइन टीचिंग का जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियली हुआ है। पढ़ाई चाहे वो कोर्स के रिलेटेड हो, मतलब चाहे एकेडमिक हो या फिर नॉन एकेडमिक, हमेशा ही एजुकेशन जरूरी ही होती है। अगर हम एकेडमिक की बात करें तो वो तो कंपलसरी ही होती है। बहुत सारे लोग एकेडमिक चीजें पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे लोग नॉन एकेडमिक चीजें भी पढ़ा रहे हैं। जैसे फाइनेंस फाइनेंस अगर आप देखेंगे ना, तो जो कोर्सेज में होता है, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है, बहुत लिमिटेड पढ़ाया जाता है, लेकिन बाहर लोग बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और ज्यादा पढ़ा रहे हैं, जो जिंदगी में हमें जरूरी है। तो इस तरीके की चीजें जो आपको अच्छे से आता है, चाहे वो एकेडमिक हो या फिर नॉन एकेडमिक हो, जो भी आपको अच्छे से आता है। अगर आपको सिलेबस की चीजें बहुत अच्छे से आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जिनकी डिमांड हमेशा ही आप जानते हैं बहुत ज्यादा रहती है, इंग्लिश की डिमांड बहुत ज्यादा रहती है, अगर आप आता है आपको, तो आप पढ़ा सकते हैं। ऑफलाइन तो पढ़ा ही सकते हैं, अब ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं। अगर आप देखेंगे आजकल मार्केट में कई सारी ऐसी ऐप हैं जो मतलब आपकी खुद की ही ऐप बना कर देती है। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिसपे आप खुद अपनी ऐप बनवा सकते हैं। छोटा मोटा खर्चा होता है, बहुत ज्यादा नहीं। मैंने अभी आपको बोला था बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, लेकिन इस तरीके में अगर आप ऑनलाइन जाना चाहते हैं तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं, यूट्यूब वगैरह, जहां पर आप बिना इन्वेस्टमेंट के भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद का ही ब्रांड डेवलप करना चाहते हैं तो एक आप ना क्या कर सकते हैं, अपनी खुद की ऐप बनवा सकते हैं। बहुत कम खर्चे में ऐप और वेबसाइट बन जाती हैं आजकल, और वहां पर आप अपने कोर्सेज हो गए, या फिर मैं बोलूँ आप कंप्लीटली अपने जो कोर्सेज बनाकर तो बेच ही सकते हैं, अपनी क्लासेस, लाइव क्लासेस ले सकते हैं। तो इस तरीके से ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं। 10,000 रुपये महीना, अगर आप ये माने, बहुत नॉर्मल सी बात है, बहुत नॉर्मल सी बात। अगर ये तो बेसिक है, शुरुआत है, अगर आप शुरुआत करेंगे तब भी 10-12 हज़ार कमा लेंगे। लेकिन अगर आप इस काम में थोड़ा भी माहिर हो गए तो आप सोच नहीं सकते कि आप ऑनलाइन एक साथ कितने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, कितने लोगों को पढ़ा सकते हैं, और कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और लोग कर भी रहे हैं, लाखों में रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, लाखों में। तो आप अपने अंदर की जो पावर है उसे अंडर एस्टिमेट मत करिए। आपको कुछ ना कुछ जरूर आता होगा, मुझे पता है। किसी को इंग्लिश आती होगी, किसी को मैथ आता होगा, किसी को फिजिक्स, किसी को कुछ, किसी को कुछ। साइंस में भी बहुत सारे अलग अलग टॉपिक होते हैं, वो आते होंगे। साइंस नहीं आती, कॉमर्स आती होगी, कॉमर्स नहीं आती, और कुछ आता होगा, आर्ट आती होगी, कुछ ना कुछ तो आता ही होगा। जीके, जनरल नॉलेज आती होगी, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप पढ़ा सकते हैं, और नॉमिनल चार्ज करके पढ़ाइए, नॉमिनल चार्ज करके शुरुआत करिए। पहले अगर आप कोई ऑफलाइन पढ़ाते हैं, उन्हीं बच्चों से कनेक्ट करिए ऑनलाइन, फिर आप अपना नया नेटवर्क बना सकते हैं। तो ये एक तरीका है जिसे आप अपने तरीके से यूज कर सकते हैं और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों तरीका है कंटेंट राइटिंग। ये थोड़ा सा एडवांस हो गया। जिसे ना लिखने का शौक है, जिसे लिखने का शौक है, अलग अलग टॉपिक पर लिखने का शौक है। जैसे बहुत सारे लोगों को ना बॉलीवुड के बारे में लिखने का शौक होता है, बहुत सारे लोगों को अपने विचार लिखने का शौक होता है, बहुत सारे लोगों को फाइनेंस पर लिखने का शौक होता है। आप ये मानिए, डिमांड हर चीज की है, डिमांड आज के समय पर हर चीज की है, बस आपको लिखना आना चाहिए। आज के समय पर लिखते बहुत कम लोग हैं, तो अगर आप लिखते हैं तो यू आर अ गोल्ड। ये मान के चलिए, आप अपनी वैल्यू करिए। अगर आपको लिखना पसंद है तो आप अपनी वैल्यू करिए और अपने काम को, अपने शौक को प्रोफेशनलिज्म में बदल दीजिए। आज के समय में
कंटेंट राइटिंग की डिमांड बहुत ज्यादा है। अगर आप लिंक्डइन अपनी प्रोफाइल बना लेंगे, ज्यादा कुछ नहीं, आप क्या करना है, आपको अपना एक नीश चुनिए। आपको किस टॉपिक पर लिखना है। अगर आपको जैसे मान लेते हैं फाइनेंस पे लिखना है, तो आपको ना अपनी अच्छी अच्छी चीजें लिखनी है, मतलब फाइनेंस के टॉपिक पे चीजें लिखनी है जो आपको पसंद हो। फिर क्या करना है, लिंक्डइन पर जाकर अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। अपनी प्रोफाइल में अच्छी तरीके से अपने बारे में मेंशन करिए कि मैं ये हूँ, मैंने ये कर रखा है, मुझे ये पसंद है, मैं फाइनेंस के राइटर हूँ, कंटेंट राइटिंग करता हूँ मैं। और अपने एक आध दो सैंपल भी डालिए। फिर आप देखिए, आप अपने जैसे ही वहां पर लिखेंगे ना ओपन फॉर वर्क, उसमें लिंक्डइन में एक दो ऑप्शन होते हैं। एक ओपन फॉर वर्क का मतलब कि मैं काम करने के लिए तैयार हूं, और कुछ लोग होते हैं जो हायरिंग के लिए होते हैं। तो देखेंगे आप लिंक्डइन पर बहुत तगड़े रेस्पॉन्स आते हैं। चाहे आपको काम करना हो या काम के लिए किसी को हायर करना हो, दोनों के लिए लिंक्डइन बहुत बेस्ट तरीका है। वहां पर आप कंटेंट राइटिंग के तौर पर काम कर सकते हैं और बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आपको मिलता है। अलग अलग लोग आपसे काम करवाएंगे और अच्छा खासा पे करेंगे। और आप जब प्रोफेशनल हो जाएंगे इस फील्ड में, तब तो आप मान के चलिए पैसा मुंह मांगा मिलता है, मुंह मांगा पैसा मिलता है। क्योंकि आज के समय पे मैंने आपको बताया ना कि लिखते बहुत कम है, और अगर आप लिखते हैं तो यू आर अ गोल्ड, ये मान के चलिए। ठीक है, तो ये दोस्तों अभी दो टॉपिक हो गए। तीसरा है ग्राफिक डिजाइनिंग। आज इंस्टाग्राम पे आप जाएंगे, दुनिया भर के पोस्ट आपको दिखाई देते हैं, और कितने सुंदर सुंदर पोस्ट होते हैं, कितनी अच्छी तरीके से वेल डिजाइंड पोस्ट होते हैं। मैं उस तरीके की बात नहीं कर रहा हूं जो आजकल इंस्टाग्राम पे भरा पड़ा है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। मैं नॉर्मल सी बात कर रहा हूं, जो पोस्ट होते हैं, पोस्ट बढ़िया तरीके से डिजाइन करे जाते हैं। अलग अलग कंपनी अपने लोगो बनवाते हैं, अपने थंबनेल बनवाते हैं, यूट्यूबर्स अपने थंबनेल बनवाते हैं। क्या लगता है, जो बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं जिनके मिलियंस में फॉलोअर होते हैं या लाखों में सब्सक्राइबर होते हैं, वो लोग खुद अपना थंबनेल बनाते होंगे? नहीं, उन्हें उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो थंबनेल के लिए आधा घंटा बर्बाद करें, नहीं उनके पास इतना टाइम। वो लोग क्या करते हैं कि ऐसे ही ग्राफिक डिजाइनर को हायर करते हैं, उन्हें पैसा देते हैं, और वो लोग उनके लिए थंबनेल बना कर देते हैं, पोस्ट बना कर देते हैं, अलग अलग पिक्चर्स बना कर देते हैं उनके लिए। प्रोफेशनलिज्म दिखाई दे उस पर्टिकुलर पोस्ट में, इस तरीके के पोस्ट बनाते हैं। तो ये ना ऐसे ही नहीं आ जाएगा किसी को। बहुत सारे लोग ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करके भी नहीं कर पाते, और बहुत सारे लोग ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स बिना करे भी बहुत अच्छा कर पाते। तो ये तो कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको शौक कितना है, आपको काम करने की लगन कितनी है, और इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लग रहा है। अगर मैं आज बैठ जाऊं कि मैं ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं, लेकिन मैं थंबनेल बनाना सीखूंगा यूट्यूब के, और बढ़िया बढ़िया, तो मैं सीख ही जाऊंगा। एक दो दिन एक्स्ट्रा लग जाएगा, लेकिन सीख तो लूंगा ही। और फिर जब काम करता रहूंगा तो इंप्रूवमेंट तो बढ़ती जाएगी। तो ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत बढ़िया तरीका होता है। और जो चौथा तरीका है ना, वो तो आज इतना ज्यादा डिमांड में, मतलब ये मानिए हाईली डिमांडेड तरीका है, वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग आज के समय में इससे ज्यादा डिमांडिंग कोई दूसरी स्किल नहीं है। इतनी डिमांड है कि आप बस सीख लो, इतना पैसा मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। 10,000 रुपये तो कुछ नहीं है। 10,000 रुपये तो एक ही क्रिएटर देगा, छोटा मोटा। अगर आपने कोई बड़े क्रिएटर के साथ डील साइन कर ली ना, तो लाखों में कमाओगे, ये मान के चलो। इतना पैसा है वीडियो एडिटिंग में। बस आपकी वीडियो एडिटिंग जो काम है, आपका वर्क है, उसमें प्रोफेशनलिज्म दिखाई देनी चाहिए और काम बढ़िया होना चाहिए। इसके लिए सीखना जरूरी है। सीखो सीखो, मेहनत करो, पहले छोटे क्रिएटर के साथ काम करो। मैं भी वीडियो एडिटिंग करवाता हूँ कुछ लोगों से, इस वीडियो के लिए नहीं, लेकिन मैं करवाता हूँ। मैंने अभी रिसेंटली एक 10,000 रुपये महीने पर एक बंदा हायर भी किया है अभी रिसेंटली, जिसे जिसे बस अपने इंस्टाग्राम मैनेज करने के लिए कुछ पोस्ट क्रिएट करेगा, ये मान के चलिए, जो मेरी रील्स वगैरह एडिट करेगा। इस तरीके के काम के लिए मैंने एक पर्टिकुलर बंदा हायर किया 10,000 रुपये महीने पे। तो सोचो 10,000 रुपये महीना तो मैं ही देते रहा हूँ। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो काम कर सकते हैं। कितने तरीके मैंने बता दिए, ऑनलाइन टीचिंग, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग। और जो इसके बाद नंबर आता है, अगर आप ये सब चीजें सीख गए ना, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, तो यूट्यूब चैनल तो आप बना ही सकते हैं। तो यूट्यूब चैनल, पांचवा जो तरीका है वो है दोस्तों यूट्यूब चैनल। कुछ भी आता है, कुछ भी आता है, सिखाना, पढ़ाना, एंटरटेन करना, कॉमेडी, जो कुछ भी आता हो। कुछ भी नहीं आता हो तो कॉपी पेस्टिंग तो आती होगी ना, तब भी बहुत तरीके हैं। यूट्यूब चैनल आप बना सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। अब यूट्यूब चैनल के लिए ना मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, अब आई बटन में जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल पर बहुत लंबा नहीं बताऊंगा, लेकिन आप चाहें तो उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। अगर आप बनाना चाहते हैं यूट्यूब चैनल, सीरियस हैं, तो वीडियो देखिए, आपको एक ही वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है। पांचवा दोस्तों तरीका है स्मॉल स्केल बिजनेस।
स्मॉल स्केल बिजनेस, बिजनेस का नाम सुन के ही तोते उड़ गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं। बिजनेस का मतलब वो नहीं, करोड़ों अरबों वाली बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे मोटे बिजनेसेस, छोटे कोई भी चीज को बेच कर पैसा कमाना बिजनेस ही होता है। कभी कभी अपनी स्किल्स को बेचकर भी पैसा कमाना बिजनेस होता है। आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। आप अगर ई बुक लिख सकते हैं इंटरनेट पे ही, तो एक ई बुक लिखिए, अगर आप लिख सकते हैं एक ई बुक लिखिए, उसे सेल कर लिए, अमेजन पे फ्री में पब्लिश कर सकते हैं, वहां से भी अगर आप उसे बेचकर रेवेन्यू कर सकते हैं तो वो भी एक बिजनेस हो गया। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आपको बस खुद डिसाइड करना है कि मैं कौन सा बिजनेस कर सकता हूँ। अदरवाइज बिजनेस पर बोलने पे कोई आ जाए ना तो बंद नहीं होगा, इतना कुछ बोलने पर है, इसलिए मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। बस आपको खुद डिसाइड करना है कि कौन सा बिजनेस आप कर सकते हैं। और जो लास्ट तरीका वो है इन्वेस्टमेंट, जो कि सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, पैसा होना चाहिए। अगर आपके पास पैसा है तो हर आदमी इन्वेस्ट कर सकता है। कहाँ कहाँ कर सकते हो? स्टॉक्स में कर सकते हो, नहीं समझ में आते म्यूचुअल फंड में कर सकते हो, वो भी नहीं समझ में आते ना तो म्यूचुअल फंड की एक कैटेगरी है इंडेक्स फंड, वहां कर सकते हो। बहुत कम दिमाग की जरूरत है, वो आपके लिए दिमाग लगा रहे हैं ना, एनएससी में बैठे हुए लोग, एनएससी में बैठे हुए लोग आपके लिए दिमाग लगा रहे हैं क्या अच्छा है क्या खराब है, वो सब खुद वही देख रहे हैं। आपको बस इन्वेस्ट करना है, खुद कर सकते हो, ठीक है। और बॉन्ड होते हैं, सरकारी बॉन्ड होते हैं, वहां इन्वेस्ट कर सकते हो, वहां तो और ही कम रिस्क हो, तो फिक्स्ड रिटर्न वाले ही बॉन्ड होते हैं। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छा तरीका है, जहां पर आप 10,000 नहीं चाहे जितना भी कमा सकते हो। बस हाँ, इस तरीके के इन्वेस्टमेंट में एक ये मान के चलिए एक बैरियर होता है कि जरूरी नहीं है कि आपको हर महीने 10,000 रुपये मिल ही जाए, किसी दिन किसी महीने उससे भी ज्यादा मिल जाए, हो सकता है किसी किसी महीने में आपकी थोड़ी सी वैल्यू कम भी हो जाए। लेकिन अगर आप लंबे समय तक बैठे रहेंगे तो डेफिनेटली आपको 10,000 रुपये महीने के नहीं लाखों के हिसाब से रिटर्न मिल सकते हैं। लेकिन उसके लिए पेशेंस टाइम की जरूरत है, लेकिन उसके लिए पैसे की जरूरत है, और पैसे के लिए मैंने आपको कई सारे तरीके बताए हैं। अगर आप खुद कोई कन्वेंशनल काम करें तो अच्छी बात है ही, अगर आप स्टूडेंट हैं तो इनमें से कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, बस आपकी मेहनत की जरूरत है, वो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके का कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है दोस्तों तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके बेल आइकन भी दबा देना, जब जब मैं वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। थैंक यू।